हेलो छात्रों, मैं हूँ रवि पांडे। आज हम इस वीडियो में जीव जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो जीव जंतुओं का वर्गीकरण का इतिहास बहुत ही लंबा है, लेकिन हम कुछ तथ्यों के माध्यम से आपको समझाएंगे। जीव जंतुओं के वर्गीकरण को अनेक प्रकार से अनेक विद्वानों के द्वारा दर्शाया गया है, जो यहाँ पर प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कैरोलस लीनियस ने जीव जंतुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत सभी पौधों को रखा गया था जो यूकैरियोटिक, क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस या हायर एंजियोस्पर्म के पौधे थे, तथा एनिमेलिया के अंतर्गत समस्त जंतुओं को रखा गया था जो जंतुओं के कैरेक्टर्स को शो करते थे। आइए हम दूसरी बात करते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सर्वप्रथम हैकल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। हैकल ने इसमें एक चेंजिंग किया। प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा इसमें एक और किंगडम प्रोटिस्टा को जोड़ दिया और प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रख दिया जो पूरी तरह से अन्य जंतुओं से भिन्न थे। तो इनके आधार पर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया बना। अतः इसे हम थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। कॉपलैंड वैज्ञानिक ने जो है किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया के अतिरिक्त एक अन्य किंगडम मोनेरा को रखा। मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा जो प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय जीव थे, जो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बियोटिक नेचर के थे। तो जैसे मोनेरा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुए, इन सभी को मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो कॉपलैंड थे, इन्होंने जो है मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा आदि को प्रस्तुत किया, इसलिए इसे हम फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट बताते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट एच व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। यह किंगडम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यह वर्गीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बायोलॉजी के नज़रिए से। तो इसकी बात हम कर लेते हैं। व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम प्रस्तुत किए, जिनमें पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जंतुओं को रखा गया जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे। इसके अंतर्गत इन्होंने मोनेरा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आदि को रखा। अब हम आपसे बात कर लेते हैं प्लांटी के बारे में। प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऐसे जंतुओं को रखा गया जो अन्य जंतुओं से भिन्न थे। ये जंतु एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु थे तथा अन्य जंतुओं से काफ़ी अल्प विकसित हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया जो अन्य पौधों से थोड़ा हटकर थे। इन पौधों में जो है अक्लोरोफिलस पौधे थे, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। ये एक ऐसे पौधे होते हैं जो यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तो होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तो होते हैं, परंतु इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। यह पूरी तरह से सैप्रोफिटिक या सिम्बियोटिक या पैरासिटिक नेचर पर डिपेंड करते हैं। ये स्वतः जो है भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। अब आइए हम आपको चौथा किंगडम प्लांटी के बारे में बताते हैं। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो पूरी तरह से पौधों के लक्षणों को व्यक्त करते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस पौधे होते हैं जो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय स्तर तक के होते हैं। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं
किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत ओरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक के समस्त जंतु आते हैं जो पूरी तरह से जंतुओं के लक्षण को व्यक्त करते हैं।